और मैं कहा करता हूँ कि मैं तो ना कोई खतीब, ना अदीब, ना वाइज, ना शायर, ना मुकर्रिर, ना मुबल्लिग, ना मुफक्किर, ना मुहद्दिस, ना मुसर्रिफ, ना मुदक्किर। मैं तो इन उलमाए देवबंद के जूतों में बैठने वाला एक अदना सा रज़ाकार, वर्कर, नौकर, चाकर, कारकुन, खादिम हूँ। मेरी ज़बान में तो इतनी ताकत और हिम्मत और सख्त और क़ुव्वत और जुर्रत ही नहीं कि मैं अल्लाह के पैगंबर के शान को कमाहक़हू खराज अकीदत का सलाम कर सकूं। मैं तो कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहद्दिस, मुसन्निफ, मुदक्किर, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, अस्किया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया में मिलकर अगर मेरे पैगंबर की मदह सराई, मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की अजमत और रफ़त और मनक़बत, मेरे नबी की सीरत और सूरत अगर बयान करना चाहे तो फिर उस शायर की तरह आखिर में कहना पड़ता है जिसने 70 बरस की उम्र तक मेरे पैगंबर की सीरत नगारी की, मेरे नबी के शान व मकाम पे लिखा, मेरे नबी की सीरत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत पे उसने नाते, नज़्में, गज़लें, अशार, रुबाइयात लिखे। और जब उसकी उम्र 70 बरस पे पहुंची और उसने कब्र की दहलीज पे कदम रखा तो उसने एक दिन अपनी सारी मेहनत, अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान टेबल पे रखा और तसव्वुरात की दुनिया में हुजूर को अपने तसव्वुर में लाकर कहने लगा कि अल्लाह के पैगंबर, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सूरत, मैंने पूरी जिंदगी आपकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत को लिखा है, लेकिन अब मेरी जिंदगी खत्म होने को है। मेरी सवाल को बसारत जवाब देने लगी, मेरी कुव्वत गोयाई जवाब देने लगी और मेरे कलम की स्याही खुश हो गई, मेरे कलम की जुम्बश टूटने लगी, मेरे फर्क खत्म हो गए, मेरी ज़हानत, मतानत, फतानत, अकालत, अक्ल व फहम व खिरत, सूझ-बूझ, अक्ल व दानिश, इल्म व इरफान सब खत्म होने को है। लेकिन आका, मैं आज हाथ बांधकर 70 बरस तक लिखने के बावजूद भी मैं एतराफ़े शिकस्त करते हुए आखिरी शेर लिखना चाहता हूँ कि आका, थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आबला पा, मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी है। कम करो, मस्जिद में शोर होता है। उस पैगंबर का शान और वो नबी का मकाम कि जिसकी सीरत पर अशार 70 बरस तक लिखने के बावजूद भी कोई उसका हक अदा न कर सके, तो उस नबी का मकाम और उस नबी की सीरत नगारी मेरे जैसा एक तिफले मकतब क्या बयान करे। मैं मुख्तसरन बिल्कुल इख्तिसार के साथ नबी के मेराज का एक नक्शा अपने ज़ौक़ के मुताबिक आपकी नज़र करने चला हूँ। अगर तवज्जो रही तो बात मुकम्मल, तवज्जो घटी तो फिर शॉर्टकट भी लगाऊंगा। पूरी तवज्जो चाहते हुए बात को शुरू करना चाहता हूँ कि एक रात हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने बिस्तर पे मेरे इस्तराहत हूँ हज़रत उम्मे हानी के घर में कि अचानक आसमान से फरिश्ता आया। हुजूर फरमाते हैं मैं सोने और जागने की दरमियानी कैफियत में था कि अचानक मेरे पास जिब्रील आया। जिब्रील जब पैगंबर के दर अक़दस पर हाजिर हुआ तो देखा मेरा पैगंबर आराम में, सुकून में, इत्मीनान में, राहत में, इस्तराहत में, मेरा पैगंबर महवे आराम है। तो जिब्रील ने रब्बे कौनैन से पूछा, अल्लाह, आपका पैगंबर तो सोया है, आपके नबी को जगाऊं कैसे? दरवाजे पे दस्तक दे दूं, कुंडी खटखटा दूं? तो कायनात के रब ने कहा, जिब्रील ख्याल करना, मेरा नबी
अभी सोया है, कच्ची नींद में है, और अगर कोई आदमी कच्ची नींद में हो और अचानक दरवाजा बजे और उसकी आंख खुले तो उसके सर में हल्का सा दर्द पड़ता है। जिब्रील, मैं आज की रात अपने पैगंबर की इतनी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह, फिर क्या करूं? अगर दरवाजे पे दस्तक ना दूं, दरवाजा ना खटखटाऊं, तो फिर आपके पैगंबर को जगाऊं कैसे? तो कायनात के रब से कहा जिब्रील ने, अल्लाह, अगर कुंडी न खटखटाऊं, अगर दरवाजा न बजाऊं, तो फिर दरवाजे पे खड़े होकर मैं आपके नबी को आवाज देकर जगा दूं, आपके नबी को निदा देकर जगा दूं, आपके पैगंबर को नाम लेकर आवाज देकर मैं जगाऊं और उसको या मोहम्मद कहकर मुखातब कर लूं या अहमद कहकर मुखातब कर लूं। तो कायनात के रब ने कहा, जिब्रील, ख्याल करना, मेरे नबी का नाम लेकर खिताब नहीं करना। अल्लाह, वो क्यों? मैं तो आज तक जिस नबी के दरवाजे पर गया, मैंने हर नबी को नाम लेकर खिताब किया। तूने मुझे तेरे आदम पे भेजा, मैंने या आदम उसको नंदवदोजुकल जन्ना कहा। तूने मुझे नूह के दर पे भेजा, मैंने या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक कहा। तूने मुझे दाऊद के दर पे भेजा, मैंने या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ कहा। तूने मुझे इब्राहिम के दर पे भेजा, मैंने या इब्राहिम का 77 रोया कहा। तूने मुझे मूसा के दर पे भेजा, मैंने ववादिल कभी जमीनी का या मूसा कहा। तूने मुझे ईसा के दर पे भेजा, मैंने इसका अल्लाह या ईसा इब्न मरियम कहा। तूने मुझे दाऊद के दर पे भेजा, मैंने या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ कहा। अल्लाह, हर नबी के दरवाजे पर मैं जाता रहा, नाम लेकर खिताब करता रहा। इस पैगंबर का नाम क्यों न लूं? तो कायनात के रब ने कहा, जिब्रील, उन सारे नबियों का तू नाम लेता रहा मगर इसका नाम नहीं लेना। अल्लाह, वो किस लिए? फरमाया इसलिए कि वो सारे आम नबी थे, ये सारे नबियों का इमाम नबी। जिब्रील, ख्याल करना, वो सारे आम नबी थे, ये कायनात के नबियों का इमाम नबी है। जो जिंदा बैठे हैं वो सुभान अल्लाह, जो बीमार नहीं है वो सुभान अल्लाह। कि जिसको अल्लाह अपना नाम लेने देता है वो सुभान अल्लाह, जिसको नाम लेने दे मैं कहाँ जोर लगा सकता हूँ? उसकी मर्जी, जिसकी ज़बान पे अपना नाम आने दे। कुछ लोग सुभान अल्लाह कहने को तौहीन समझते हैं बेचारे। अल्लाह के बंदों, जब अल्लाह रसूल की महफिल में बैठा करो तो दिल के दरीचे खोल के कहा करो सुभान अल्लाह, ताकि रब को भी सुन के मजा आए कि कितनी मोहब्बत से मेरा नाम लिया जाता है। पूरी तवज्जो है। मैं बात को बड़ा इख्तिसार के साथ वाइंड अप करने चला हूँ। जिब्रील, मेरे नबी का नाम नहीं लेना। अल्लाह, क्यों? फरमाया, कुरान था अलहम की अलग से लेकर वन्नास की सीन तक, मैंने भी आज तक अपने नबी को पूरे कुरान में या मोहम्मद कहकर खिताब नहीं किया, तो तुझे कैसे या मोहम्मद कहने दूं? जरा कोई मुल्तान वालों जाकर किसी मुल्ला को मेरा पैगाम देना कि जो कहता है या मोहम्मद न कहना गुस्ताखी है। मैं क्यों ना कहूं? आज अगर कोई बाप का नाम लेकर पुकारे, हर कोई कहता है बेअदबी, कोई बड़े का नाम लेकर पुकारे, सब कहते हैं बेअदबी। मैं करोड़ों बाप नबी के जूतों पे कुर्बान कर दूं अगर तू बाप का नाम नहीं लेता। अब्बा जी कहता है, अब्बू जी कहता है, बाबा जी कहता है, पापा कहता है, मुख्तलिफ अंदाज़ों अंदाज से अपने बाप का मुखातब होता है, तो नबी का नाम भी इतना आम नहीं कि तेरी बगैर वुज़ू ज़बान पे आए। रब ने सबक पढ़ाया कि तेरे नबी का अगर जिक्र करना हो तो फिर या मोहम्मद कहकर नहीं, वद्दुहा कहकर, वल्लैलि इज़ा सजा कहकर, वद्दुजा कहकर, खैरुल वरा कहकर, या अय्युहन नबी कहकर, या अय्युहल रसूल कहकर, या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर, या अय्युहल मुदस्सिर कहकर, ताहा यासीन कहकर मेरे नबी को नाम से नहीं शान से पुकारा करो। कोशिश करें ना कि माशाअल्लाह जब से अली सूरत बने, लेकिन लगते बना नहीं भाग गई है लगता नहीं इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। मुझे तो पूरी तवज्जो चाहिए होती है, दिल की, दिमाग की और आंखों की। इंशाअल्लाह ट्राई कर। मैं दिल भी लेता हूँ, आंखें भी और दिमाग भी, तीनों मेरी तरफ होंगे तो मेरे दिल की बात तुम्हारे दिल के कंप्यूटर में सेव। हम तुमसे ज्यादा थके हुए होते हैं, दिन रात सफर करते हैं, जागते हैं, लंबे हो। आज भी मैं अभी कसूर से आ रहा हूँ, कितना दूर से आ रहा हूँ, और कल दोबारा फिर मुझे सुबह 11 बजे भागलपुर, जोर के बाद जाम, ईशा के बाद फिर कसूर। तो हम सफर करते हैं, थका हुआ हमें वो चाहिए ना, आप थक जाते हैं। पूरी तवज्जो मैं बात को वाइंड अप करता हूँ, सिर्फ तवज्जो चाहिए जरा, बच्चों को कवर करें। पीछे बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं ना, तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि मैं जरा ज़ौक़ और हक भी मैं ऐसे बोल नहीं सकता। पूरी तवज्जो रहे। जिब्रील, मेरे पैगंबर का जब नाम लेना हो, मेरे पैगंबर से खिताब करना, मुखातब होना हो, तो मेरे नबी के नाम से नहीं, मेरे नबी के शान से मुखातब होना। मेरा नाम ही याह्या है। किसी पढ़े लिखे मौलवी से पूछना, याह्या का माना ही जिंदाबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो नसीहत लिए घूमता हूँ, मारा ना जहन्नम के जिक्र में ला यमूत फीहा वला यहया। मैं तो खुश हूँ दुनिया में ही, नसीहत ही है मेरे पास कि जहन्नम में ना मौत होगी ना याह्या होगा इंशाअल्लाह। इसलिए मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ, जिंदाबाद की मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ने बड़ा जिंदाबाद रखा है। मैंने 1985 से खिताबत शुरू की थी, आज 2021 है। इससे ज्यादा मैं जिंदाबाद क्या हूँ। 36 साल गुजर गए, अल्लाह का फिर भी करम है, माहौल अभी तक गर्म है। इसलिए पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं मौजूद सुखन शुरू कर सकूं पूरी तवज्जो के साथ, मैं बात को वाइंड अप कर सकूं। अल्लाह, अगर दरवाजे पे दस्तक भी ना दूं और आवाज भी ना लगाऊं, आवाज देकर नबी का नाम लेकर मैं जगाऊं भी ना, अल्लाह फिर अंदर जाऊं कैसे, तेरे नबी को जगाऊं कैसे, दावतनामा पहुंचाऊं कैसे, नबी का वुजू कराऊं कैसे, उसे बुराक पे बिठाऊं कैसे, बैतुल मुक़द्दस लेकर जाऊं कैसे, इमामत अंबिया कराऊं कैसे, फिर रब पे चढ़ाऊं कैसे, आपसे मोहल्ला तक लाऊं कैसे। कायनात के रब ने कहा, कायनात के रब ने कहा, जिब्रील यार भी मेरा है, तरीका भी मैं बताऊं। जिब्रील यार भी मेरा है, तरीका भी मैं बताऊंगा। अल्लाह कैसे? फरमाया जा नकब लगा और अंदर जा और इतनी नफासत से जाना, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, नकब लगा और इतनी नफासत से कि मेरे पैगंबर के कानों तक तेरे परों की आवाज भी न जाए। जिब्रील अंदर आए, पूरी तवज्जो, जिब्रील अंदर आए। अब फिर पूछा, अल्लाह अल्लाह एक मसला बता रहा हूँ, मौलाना कैमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, तौहीद की झलक देना चाहता हूँ। मैं मेराज में भी तौहीद साबित करता हूँ, पूरी तवज्जो रहे। अल्लाह, अब तो तेरे नबी के कदमों में आया खड़ा हूँ, कदमों करीब कदमों में आया खड़ा हूँ। अब आहिस्ता से या मोहम्मद कहकर जगा दूँ। अल्लाह ने कहा नहीं जिब्रील, अब भी मेरे नबी का नाम नहीं लेना, अब भी मेरे नबी का नाम नहीं लेना। अल्लाह, पूरी तवज्जो, अल्लाह जिब्रील को नबी के कदमों में खड़ा होने के बावजूद नाम नहीं लेने देता। तू और मैं मदीने से हजारों मील दूर बैठकर नबी का नाम कैसे ले सकते हैं? अब जिब्रील ने फिर पूछा, अल्लाह अब भी नाम न लूं, फिर जगाऊं कैसे? कायनात के रब ने फरमाया, वो भी तरीका मैं बताता हूं। जिंदा होकर वो भी तरीका मैं बताता हूं। अल्लाह कैसे जगाऊं? फरमाया जा और मेरे पैगंबर के पांव के तलवों पे अपने नूरानी परों को मसल। मेरे नबी के पांव के तलवों पर अपने नूरानी परों को मसल। मेरे नबी को जगाना है तो जरा सुरूर से जगा। मैं क्या करता हूँ, कभी तबलीगी जमात में फंसे हो? मुझे पता है, मैं बड़ा अच्छे तरीके से फंसा हूँ। लोग मौलवी को साल लगाते हैं, ये मेरे बेटे को वो आने में उसको दूसरे साल पे निकाल के ले गए। एक साल तो होता है ना, तो अभी वो परसों 10 तारीख को निकला है बेचारा 50-60 बंदे लेकर ना, साल 65 साल के लिए। मैंने कहा वो एक साल तो लगा चुके, तुम दूसरा क्या कहते हैं? ये इस्तिकामत के लिए।
उसमें इस्तेकाम होना का ठीक है, जाओ हम पीछे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कभी तबलीगी जमात में जाओ ना जी, ये बड़े नेक मुत्तकी लोग हैं, इखलास वाले लोग हैं, अखलाक वाले लोग हैं, किरदार वाले लोग हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनके पास जाओ ना, ये कभी तहज्जुद के वक्त जब उठाते हैं ना तो उठाने का मंजर देखा। जिनको तबलीग से मोहब्बत है क्या दो इनको तो बिठा दो टपड़ी ऊपर। मैं सुबह से कह रहा हूँ कोई एक आदमी इंसानियत का नहीं है जो इनको इंसान बना दे। कोई बच्चे यहाँ से आते कोई यहाँ से आते, मेरा शौक बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं बोल सकता, आंख झिप के मैं नहीं बोल सकता। जे जाए के बच्चे आ जा रहे हों और चिड़ियाघर बना हुआ हो। मैंने 4 पॉइंट दफा इशारा किया, कोई नहीं समझा। और इंसानियत तो खास तौर पर पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं बात को ज्यादा मुख्तसर न करूं, मैं कहीं तक किसी वाक़े को ले चलूं। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रही है। तो हम हमेशा जलसे में पहले होते हैं कि बच्चों को पीछे भगा दिया करें ताकि वो अपनी शरारतों से बात नहीं आते, हमें पता है। तो जो मेरी तरफ वो उठा लेंगे अब मेरी तरफ से ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। सुभान अल्लाह। जिब्रील, मैं कह रहा था तबलीगी जमात वाले तवज्जो इधर भी, तवज्जो वो बच्चे को उठा रहे हैं, तुम्हारे लिए मिठाई नहीं ला रहा, मेरी मैं मुक्सर कर रहा हूँ। बड़ी बदमज़गी होती है मुझे कुछ बदमज़ा प्रोग्रामों में ना, बड़ी बदमज़गी होती है। पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं कुछ ना कुछ बात कर जाऊँ। जिब्रील, मेरे नबी को जगाना है तो सरूर से जगा। कभी कभी हम सेरोज़े में या खवास के सेरोज़े में या उलमा के सेरोज़े में जाते हैं ना, तो फिर जब तबलीगी भाई तहज्जुद के वक्त उठाते हैं ना तहज्जुद के वक्त, फिर बड़े सुकून से आकर आहिस्ता आहिस्ता प्यार से दबाना शुरू करते हैं। दिल तो करते हैं आंखें बंद करके पड़े रहे और ये दबाते हैं। बड़े प्यार से दबाते हैं, सुकून से, सुरूर से, राहत से दबाते हैं। और बंदे की आंख खुलती है ना, फौरन कहते हैं उठो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से बातें करने का टाइम हो गया। अल्लाह से बातें करने का टाइम हो गया। तो बड़े प्यार से जगाते हैं। अल्लाह ने भी कहा जिब्रील, मेरे नबी को जगाना है तो बड़े सुरूर से जगाना। मेरा नबी अभी अभी सोया है, कच्ची नींद में है। जिब्रील ने पर बसरे हुजूर की आंखें खुली और हुजूर ने पूछा कि जिब्रील खैरियत, अगर कोई पैगाम था, अगर कोई मैसेज था, अगर कोई वही थी, अगर कोई हुक्म था, अगर कोई अहकामात थे, जिब्रील मेरे जागते आ जाता, मेरे सोने के बाद क्यों आया? मुल्तान वालों, जिब्रील का जवाब सुनो। जिब्रील ने कहा अल्लाह के नबी, आज रब का ऑर्डर ये था कि जिब्रील पहले सारी कायनात को सुलाना, फिर मेरे नबी की जात को जगाना। जिब्रील, इसमें अर्थ है, इस पे रुमाल बांधा, ठीक है ना। जिब्रील पहले सारी कायनात को तो जो मेरी तरफ है, अब मैं कोई बात करता हूँ सब उधर देखते हैं। ये भी एक अजीब मसला है, नहीं ये गिर जाएगा। पूरी तवज्जो रखो मेरी तरफ में। सारा कुछ तसाद करना पड़ गया, जल्द से वाले बंदे ने कितना सुनते रहे। जिब्रील, मेरे पैगंबर को तब जगाना जब सारी कायनात को सुलाना। पहले पूरी कायनात को सुलाना, फिर मेरे नबी की जात को जगाना। हुजूर ने पूछा जिब्रील खैरियत, क्या मसला है? जिब्रील ने कहा अल्लाह के नबी आज आपको अर्श मुअल्ला की सैर कर। अच्छा, जिब्रील आए, आके पैगंबर को वुजू कराया। अब तवज्जो रखना, मैं मेराज के साथ साथ अल्लाह की तौहीद को चलाना चाहता हूँ। आके वुजू कराया। अब जो वुजू करा रहा है, वुजू कराने वाला कौन होता है? खातिब। कौन होता है? सारे बोलो। सिर्फ गुंगा चुप रहे, बाकी बोलो। खातिब। मेरे पास कोई बड़ा आलिम आए, पीर आए, वली आए, तो मैं उसका वुजू कराता हूँ क्या बन के? खातिब बन के। जिब्रील, पूरी तवज्जो मसला बताने चला हूँ। जिब्रील नूर नहीं, नूरियों का सरदार है। जिब्रील नूर नहीं, नूरियों का उस्ताद है। जिब्रील नूर नहीं, नूरियों का इमाम है। जिब्रील नूर नहीं, नूरियों का कायद है। और खातिम बनकर मेरे नबी का वुजू करा रहा है। तो जरा मुल्ला जी को मेरा पैगाम देना कि नूरी वो होता है जो खातिम होता है, बशरों का सरदार मखदूम होता है। हुजूर ने वुजू किया, सामने बुराक आई। हुजूर बुराक पे सवार हुए, बुराक में बेपरवाज हुई।
आंख झपकी, सामने बैतुल मुकद्दस आया, हुजूर उतरे, सामने देखा 1,24,000 पैगंबर, जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब शीश, जनाब इदरीस, जनाब हिस्कील, जनाब यूनुस, जनाब इदरीस, जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माईल, जनाब ज़करिया, जनाब याहया, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब इलियास, जनाब इलियसा, जनाब हिस्कील, जनाब दानियाल, जनाब हूद, जनाब नूह, जनाब सालेह, जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब अय्यूब, जनाब याकूब, जनाब यूसुफ, जनाब ज़ुल्किफ्ल। 1,24,000 पैगंबर खड़े हैं और अल्लाह के पैगंबर पर दरूद और सलाम की बारिश के कतरे बरसा रहे हैं और अल्लाह के नबी पर तसल्लुसात, इनामात, इकरामात, एजाज़ात की बारिश के कतरे बरसा रहे हैं। अल्लाह के नबी अंदर गए और अंदर जाकर जब देखा आदम से लेकर जनाब ईसा तक सारे पैगंबर खड़े हैं, तो जिब्रील अमीन ने देखा कि मुसल्ला इमामत खाली पड़ा है। जिब्रील ने रब से पूछा, अल्लाह मुसल्ले पे किसको खड़ा कर कर मुसल्ले इमामत पे खड़ा करके आज किसको इमामत अंबिया का ताज पहनाना है? अल्लाह उस आदम को खड़ा कर दूं जिसको तूने मस्जिद मलाइक बनाकर मकीने जन्नत बनाया था। फरमाया नहीं, अल्लाह उस नूह को खड़ा कर दूं जिसने 950 साल तक अपने वजूद पे पत्थर बर्दाश्त करके तेरी तौहीद की तस्बीह पढ़ी थी। फरमाया नहीं, अल्लाह उस इब्राहीम को खड़ा कर दूं जिसको तूने नारे नमरूद में जन्नत के बागीचे लगा दिए थे। फरमाया नहीं, अल्लाह उस इस्माईल को खड़ा कर दूं जिसको तूने एड़ियों की वजह से आगे ज़मज़म के चश्मे बहा दिए थे। फरमाया नहीं, अल्लाह उस मूसा को खड़ा कर दूं जिसको तूने सेना पे बुलाकर अपने जलवे दिखा दिए थे। फरमाया नहीं, अल्लाह उस ईसा को खड़ा कर दूं जिसकी उंगली के इशारे पर कब्रों के मुर्दों को जिंदा कर दिया था। फरमाया नहीं, अल्लाह फिर क्या करूं? फरमाया आज उसकी उंगली पकड़ जो उंगली जमीन से उठे आसमान के चांद के टुकड़े कर जाए। वो उंगली पकड़, थोड़ी सी खोल, थोड़ी जिद में आ गया। वो उंगली पकड़ जो जमीन से उठे आसमान के चांद के टुकड़े कर जाए। वो उंगली पकड़ जो जमीन से उठे चलते सूरज को रोककर नमाज का वक्त हो रहा है। वो उंगली पकड़ जो जमीन से उठे दरख्तों को जमीन चीर कर अपने कदमों में हाजिर कर। वो उंगली पकड़ जो जमीन से उठे दरख्तों के पत्तों को भी अपना कलमा पढ़ा दे। वो उंगली पकड़ जो जमीन पे उठे अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थरों को भी मोहम्मद का कलमा पढ़ा दे। उसको पकड़ मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर ताकि मैं कायनात को बता दूं कि सारे नबी आम नबी है, ये नबियों का इमाम नबी है। अब इस मकाम पर आकर मैं एक और बात अकीदे की किया करता हूं कि उस दिन नबियों की नबूवत पे भी मोहर लगी, नबियों की नबूवत पे भी मोहर लगी और हुजूर की खत्म नबूवत पे भी मोहर लगी। अल्लाह ने वजह सल्लल्लाहु मीसाकन नबीय्यीन उस आयत पे उस दिन अमल दरामद कराया और फिर कहा सुम्मा जाअकुम रसूल। पूरी तवज्जो एक नुक्ते की बात देने चला हूं खत्म नबूवत के मौजू पर कि सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरे नबियों रसूलों पैगंबरों, जब तुम दुनिया में आ जाओगे तो फिर तुम्हारे बाद मेरा एक रसूल आएगा जो आखिरी नबी होगा। सुम्मा का लफ्ज़ इशारा कर रहे हैं कि तुम सब के बाद फिर वो नबी आएगा। तो आज बैतुल मुकद्दस में आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी हाजिर खड़े थे। कहीं तारीख में, तकवीन में, तदवीर में, तस्वीर में, मेराज में, हदीस में, तफसीर में, तारीख में कहीं ढूंढो कि उन पैगंबरों में जो बैतुल मुकद्दस में खड़े थे कहीं पे मिर्जा काना दज्जाल था? अरे बोलो नहीं। मिर्जा लांती कादियानी था? नहीं था। क्यों? अल्लाह ने उस दिन सारे नबियों को बुलाकर नबूवत की मोहर लगाई और मोहम्मद से तस्दीक कराई। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, तकबीर। आज की रात मिर्जा कादियानी कहीं पर नजर नहीं आया तो मसला साबित हुआ कि नबूवत सिर्फ उसके पास है जो बैतुल मुकद्दस में इमाम अल अंबिया के पीछे खड़े थे। अब हुजूर ने
इमामत अंबिया कराई, फारिग हुए, रफ रफ की सीढ़ी आई, हुजूर ने सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किया। अब इसरा से मेराज शुरू हुआ, इसरा से मेराज शुरू हुआ, उरूज शुरू हुआ, बुलंदी शुरू हुई, रफ़त व मनक़बत शुरू हुई। हुजूर ने बड़ा मुख्तसर शॉर्टकट कर रहा हूँ गुफ्तगू को, तो जो मेरी तरफ रहेगा, हुजूर ने पहला कदम रखा, हवा में पहुंचे, क्योंकि उस दिन रफ्तार बर्क रफ्तार थी। पहला कदम उठाया, हवा में पहुंचे। जिब्रील साहब था, पूछा जिब्रील अब तो मैं जमीन से ऊंचा हवा में पहुंच गया, मेरा शान यहाँ तक था। जिब्रील ने कहा नहीं आता, वरफ़अना लका ज़िक्रा, महबूब आपका जिक्र तो बड़ा ऊंचा है। हुजूर ने एक कदम और उठाया, हवा से फसाने गए, जवाब मिला वरफ़अना लका ज़िक्रा, आपका मकाम तो और भी ऊंचा। नबी ने एक कदम और उठाया, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर गए, जवाब मिला वरफ़अना लका ज़िक्रा। जब सातवें आसमान पे पहुंचे ना, बल्कि इससे भी पहले शुरू की एक बात करूं, जब पहले आसमान पे पहुंचे एक और भी अकीदा हल करता जाऊं। मैंने शुरू में कहा मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं, तौहीद की झलक देना चाहता हूं। जब पहले आसमान पे पहुंचा ना जिब्रील, पहले आसमान पर आसमान का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, ऊपर से दरोगा बोला, चौकीदार बोला, फरिश्ता बोला, मन दक्कल बाब। पूरी तवज्जो से मेरे जुमलों को सुनना, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? जिब्रील ने जवाब दिया मैं जिब्राइल, मैं जिब्रील हूं। उस दरोगे ने फिर पूछा हल मा का अहद, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्रील ने कहा नाम, माया मोहम्मद रसूलुल्लाह, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का जब नाम आए ना, उम्मती पे लाजिम है कि उसके ज़बान पे दरूद व सलाम है। जिब्रील ने कहा हाँ, मेरे साथ अल्लाह का आखिरी पैगंबर है। अगला सवाल सुन, अपनी तरफ से नहीं कर रहा, जा तारीख पढ़, हदीस पढ़, रिवायात पढ़, तफसीर पढ़। उस तरह गए, आसमान ने पूछा क्या उनको बुलाया गया है? पूरी तवज्जो रखना, उनको बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा हाँ, उनको बुलाया गया है। अब मैं यहाँ से इस्तेमाल किया करता हूँ कि जो मुख्तार कुल होता है उस पर दरवाजे पे कोई पूछता है? हाँ, मुख्तार कुल से किसी की जरूरत है कि पूछे कि इधर क्या करने आए? किसी ने बुलाया, अल्लाह ने बुलाया या वैसे आए? जिब्रील से पूछ रहा है दरोगा आसमान का कि आपके साथ कोई है? जिब्रील ने कहा नाम माया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे साथ अल्लाह का नबी। फरिश्ते ने फिर पूछा क्या उनको बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा हाँ बुलाया गया है। तो मैं क्यों ना कहूँ, जो मुख्तार कुल हो उससे दरवाजे पे पूछने की जरूरत किसी से नहीं। ये रब का निजाम है कि अर्श के निजाम में जाने के लिए इजाजत लेना पड़ती है। जो मुख्तार कुल हो उसे किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। हुजूर चले, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पे पहुंचे, और पहले आसमान से जब गुजरने लगे ना, दरवाजा खुला। जब जिब्रील ने बताया जी बुलाए गए, दरवाजा खुला, हुजूर गए ऊपर पहले आसमान पर। सामने देखा, ताकि मेल में गैब का मसला भी बीच बीच में हल करता जाऊं। मेराज में पहले आसमान पे पहुंचे तो हुजूर ने देखा सामने एक बुजुर्ग बैठा है। सामने एक बुजुर्ग बैठा है, खूबसूरत चेहरे वाला, खूबसूरत चेहरे वाला। वो दाईं तरफ देखता है, खुश होने लग जाता है, मुस्कुराने लग जाता है। बाईं तरफ देखता है, रोने लग जाता है। पूरी तवज्जो से बैठना, मसला बता रहा हूँ, अकीदा बता रहा हूँ। देवबंद का सफेद है, खाली लच्छेदार बयान नहीं, अकीदा भी बनना चाहिए। हाँ, दाईं तरफ देखता है वो बुजुर्ग, खुश होने लग जाता है। यार बंद कर दो इसको। दाईं तरफ देखता है, खुश होने लग जाता है। बाईं तरफ देखता है, रोने लग जाता है। हदीस में है, हुजूर ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील जिब्रील मन हाजा, जिब्रील मन हाजा। तो जो मेरी तरफ रखना, वो पागल है सारे तभी। जिब्रील मन हाजा, ये कौन है? ये तवज्जो नहीं है। जिब्रील ने पूछा, जिब्रील मन हाजा, ये कौन है? जिब्रील ने बताया ये आदम, अल्लाह के नबी, ये आदम अलैहिस्सलाम है। हुजूर ने फिर पूछा,
फिर पूछा जिब्रील समझ आ गई कि आदम अलैहिस्सलाम है, ये दाईं तरफ देख के हंसते क्यों है, बाईं तरफ देख के रोते क्यों है? तो जिब्रील ने बताया अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले आसमान पे बिठाया हुआ है। जब भी दुनिया में कोई इंसान मरता है ना, अगर वो जन्नती हो तो उसकी रूह आदम की दाईं तरफ से गुजरती है, देख के खुश होने लग जाते हैं मेरा एक और बेटा जन्नत चला गया। और जब कोई दुनिया में जहन्नमी मरता है तो उसकी रूह और फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ से गुजारते हैं। आदम अलैहिस्सलाम देख के रोने लग जाते हैं कि मेरा एक और बेटा जहन्नम की तरफ जा रहा है। और तो मैं क्यों ना कहूं, मेरे पैगंबर का ये पूछना बताता है कि जिब्राइल ये कौन है, दाईं तरफ देख के हंसता क्यों है, बाईं तरफ देख के रोता क्यों है? जो आलिमुल गैब होता है वो पूछता नहीं, उसे सब कुछ पता होता है। तो ये मसला भी मेराज में हल कर दिया। मेराज के आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की जात है। अब हुजूर चले 7वें आसमान पर पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पर, पूरी तवज्जो रहे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो पूछा जिब्रील यहां तक, मकाम यहां तक? तो जिब्रील ने कहा नहीं अल्लाह के नबी, वरफाना लका ज़िक्र, हुजूर आपका मकाम तो इससे भी ऊंचा। तो हुजूर ने कहा जिब्रील फिर चल, जिब्रील फिर चल, चले आगे। बिल्कुल आखिरी जुमले कह रहा हूँ, 2-3, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं तकरीर कर जाऊं लेकिन नहीं हुई। पूरी तवज्जो रखना, 2-3 जुमले कह के बात खत्म करने चला हूं। जिब्रील चल, फिर आगे चले। जिब्रील हाथ बांध के खड़ा हो गया, हाथ बांध के खड़ा हो गया और कहने लगा हुजूर, पूरी तवज्जो, एक और मसला हल करने चला हूं मेराज में। जिब्रील ने कहा हुजूर इससे आगे कोई नूरी मखलूक जा ही नहीं सकती। हुजूर इससे आगे कोई नूरी मखलूक जा ही नहीं सकती। गर्दन करे मुए पर तर परम, फनोगे तजल्ला बसोसत परम। हुजूर इससे आगे अगर मैं बाल बराबर भी गया, मेरे पर चल के राख हो जाएंगे। अब मसला घर जाके सोचना, मसला घर जाके सोचना कि जिब्रील आम नूर नहीं, नूरियों का उस्ताद है। जिब्रील सिर्फ नूर नहीं, नूरियों का इमाम है, नूरियों का कायद और रहबर और मुक्तदा, पेशवा, सैयद और सरदार और सरताज है। हाँ, वो हाथ बांध के खड़ा है कि हुजूर इससे आगे कोई नूरी मखलूक, बोलो कोई नूरी मखलूक जा ही नहीं सकती। तो फिर मैं मुल्ला जी तक पैगाम क्यों ना पहुंचाऊं कि या नूर का अकीदा छोड़ या फिर नबी के मेराज का इनकार। क्यों कि जहां नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था, वहां से बशरों का सरदार जूतों समेत जा रहा था। तो मैं नूर का शान ज्यादा मानूं या बशरों के सरदार का शान ज्यादा मानूं? नूर तो हाथ बांध के खड़ा है कि हुजूर इससे आगे मैं एक बाल बराबर भी नहीं जाता, अगर गया मेरे पर जल के खाक हो जाएंगे। इसी मकाम पर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सबके रहमहुल्लाह बड़ा खूबसूरत वजद और कैफ व सुरूर की मस्ती में जुमला कहा करते थे, जिब्रील ये तो तू था, ये तो तू था कि पर जलने के डर से खड़ा हो गया और मेरे नबी को आगे तन्हा भेज दिया। अगर तेरी जगह सिद्दीक होता जल जाता, लेकिन नबी को अकेला न छोड़ता। नारे तकबीर, अस्मत सिद्दीक़ अकबर, मकाम सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर। जिब्रील ये तू था कि पर जलने के डर से मेरे नबी को अकेला भेज दिया। तेरी जगह पर अगर सिद्दीक होता जल जाता, लेकिन नबी को तन्हा न छोड़ता। अब हुजूर गए अर्श मुअल्ला पे, हुजूर अर्श मुअल्ला पे पहुंचे तो भी कायनात के रब ने एक मसला वाज़ेह कर दिया
एक कौम है जो कहती है जब यहाँ से चले उस वक्त तो अहमद थे, जब अर्श पे पहुंचे तो अहद बन गए। एक कौम है जो लोगों के अकीदे बिगाड़ते हुए कहती है कि जमीन से चला तो अहमद था, अर्श पे पहुंचा तो खुद अहद बन गया। अल्लाह ने वही पे जब वही नाज़िल की ना तो कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। रब ने कहा जब ये बिस्तर से चला तो भी मेरा बंदा था, अर्श पे पहुंचा तो भी मेरा बंदा था। मेरे वालिद मरहूम मौलाना कायमुद्दीन अब्बासी एक जुमला कहा करते थे, बड़ा खूबसूरत। वो कहते थे अरब के मुशरिक और अजम के मुशरिक में थोड़ा सा फर्क है। मैं मौलाना मुफ्ती हबीबुल्लाह बिलाल साहब के वालिद बुजुर्ग बैठे हैं, यकीनन मेरे वालिद के साथियों में से होंगे। उनको देखकर मुझे वालिद साहब की कुछ बातें याद आ रही है और मैं कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे तो मुझे नहीं जानते तो वालिद साहब को क्या जानते। माशाअल्लाह हज़रत कहते हैं मेरा निकाह उन्होंने पढ़ाया था, ठीक है। और वो 1973 में फौत हो गए थे। आप में से तो कोई भी नहीं जानता होगा सिवाय 2-4 बुजुर्गों के, ठीक है। मैंने खुद नहीं देखा था, मैं छोटा बच्चा था जब मेरी माँ फौत हुई, मेरा बाप फौत हुआ। तो खैर वो फरमाया करते थे कि अरब के मुशरिक में और अजम के मुशरिक में एक लफ्ज का फर्क है, एक लफ्ज का फर्क है। कौन सा? फरमाया जो हम कलमा पढ़ते हैं ना, कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, जिसको आता हो वो पढ़े, अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ने अपने नबी की 2 सिफतें बयान की कलमे में, दो सिफतें कि मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, मेरा बंदा है, मेरा बंदा है और मेरा रसूल है। ये कलमे में 2 सिफतें बयान की। मेरे वालिद साहब बड़ा खूबसूरत जुमला कहते थे, आले दिल की नजर करते थे कि अरब का मुशरिक एक जुमला मानता था, एक का इनकार करता था। अरब का मुशरिक, दिल से सुनना, एक जुमला मानता था, एक का इकरार करता था। वो कहता था कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु में अब्द है मगर रसूल नहीं। अरब का मुशरिक कहता था अब्द है रसूल नहीं, और अजम का मुशरिक कहता है रसूल है अब्द नहीं। एक जुमले का इनकार उसने किया, एक का इनकार इसने किया। उसने अब्द माना, रसूल नहीं माना। इसने रसूल माना मगर अब्द नहीं माना। अल्लाह फरमाते हैं ईमान उसका कामिल होगा जो मेरे बंदे को, मेरे नबी को पहले कहा अब्दुहु फिर कहा रसूलुहु, जो पहले मेरे नबी को बंदा माने उसके बाद रसूल माने। हुजूर अर्श मौला पे पहुंचे, खुलासे कलाम देने चला हूँ। कायनात के रब ने कहा महबूब, दुनिया के लोग तेरे शान पे बड़ी बात और तमीज़ करेंगे, तेरे शान पे बड़े मुनाजरे, मुकाबले, मुजादले, मुबासे, मुकालमे करेंगे कि इस नबी का शान, इस नबी का मकाम क्या है। महबूब आ, मैं तेरे शान की झलक तुझे दिखाऊं ताकि दुनिया को पता चल सके कि इस नबी का असली मकाम क्या है। कायनात के रब के पैगंबर ने पूछा अल्लाह के नबी वो कैसे? कायनात के रब ने कहा महबूब आज अपने पाँव के तलवे के नीचे जरा नजर दौड़ा के तो दे कि सारे जहान कहाँ, तेरे कदम कहाँ। कायनात के नबी ने देखा आज तक सरा नीचे मेरे नबी ऊपर, आज जमीने नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, हवा फजा खला नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, सात आसमान नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, अर्शे मोहल्ला नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, आज बैतुल्लाह नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, आज बैतुल नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, लौह कलम नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, बैत मऊर नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, बैत इज्जत नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, अर्शे मोहल्ला नीचे मेरा पैगंबर ऊपर। मुल्तान वालों, सिर्फ मेरा पैगंबर नहीं, आज मेरे नबी के पाँव में जो जूता मुबारक था और जूते के तलवे पर जो मट्टी के जर्रे लगे हुए थे, आज वो मट्टी के जर्रे भी अर्शे मोहल्ला पे पहुंच गए। तो फिर मुल्तान वालों मुझे बताओ, जिस नबी के पाँव के जूते के तलवे की मट्टी के जर्रे अर्शे मोहल्ला तक पहुंच जाए, उस नबी का अपना मकाम कितना ऊंचा होगा।
इसलिए मैं कहा करता हूँ कि इधर रा सिकंदर हुनर राजमा है, तू तीर आजमा जिगर राजमा है। ले आओ कोई बड़े से बड़े मुद्दा, कोई बड़े से बड़ा उनका रत्बुल लिसान, खतीब, अदीब, वाइज, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, और उसको मेरे साथ खड़ा कर दो। जो कहते हैं ना ये देवबंदी है, ये नबी को मानते नहीं, ये नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं, नबी को अपना बड़ा भाई समझते हैं, उस मुल्ला को ले आ, मेरे साथ खड़ा कर। मैं ये चैलेंज सिर्फ मुल्तान में नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान में कर रहा हूँ। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहा, मैं पूरे अरब में, अजब में, यूरोप में, अफ्रीका में, कनाडा में, दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्कों में गया हूँ। हर मुल्क में मैंने ये चैलेंज किया है कि जो उलमाए देवबंद पर ये फतवा बाजी करे कि देवबंदी नबी की शान और मकाम को नहीं मानता, उसको मेरे साथ खड़ा कर। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए। मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए। मैं भी नबी की अज़मत बताऊं, वो भी नबी की अज़मत बताए। मैं भी नबी की रफ़त बताऊं, वो भी नबी की रफ़त बताए। मैं भी नबी का मकाम बताऊं, वो भी नबी का मकाम बताए। मैं भी नबी के अहले बैत बताऊं, वो भी नबी के अहले बैत बताए। मैं भी नबी का शजरा बताऊं, वो भी नबी का शजरा बताए। मैं भी नबी के सहाबा बताऊं, वो भी नबी के सहाबा बताए। मैं भी नबी के ससुराल बताऊं, वो भी नबी के ससुराल बताए। मैं भी नबी के दामाद बताऊं, वो भी नबी के दामाद बताए। मैं भी नबी का चेहरा दिखाऊं, वो भी नबी का चेहरा दिखाए। फैसला अवाम करेगी, चोरी वाला मजनू कौन था, खून देने वाला आशिक कौन था। इसलिए मैं कहा करता हूँ, पूरी तवज्जो आखिरी बात कह के बात को खत्म करने चला हूँ कि मेरे नबी के पाँव के तलवों पर जो मिट्टी के जर्रे लगे, पूरे 2-4 जो अहले दिल बैठे हुए पढ़े लिखे वो मेरे जुमले को पिक करेंगे। मेरे नबी के पाँव के जूते मुबारक के तलवे पर जो मिट्टी के चंद जर्रे लगे हुए थे, और वो भी बाई चांस लगे थे, प्री प्लान नहीं, बाई चांस चलते हुए बिस्तर से उठे, वुज़ू किया, जूता पहना, एक सड़ा हुआ मौलवी मेरे गांठे फिट हो गया एक जगह, गैर मुल्क की बात है। मैंने जब कहा ना कि मेरा पैगंबर जूतों समेत ऊपर चला गया, तो मौलवी साहब आ गए तकलीफ के बाद, बासी साहब कहाँ लिखा हुआ है हुजूर जूतों समेत गए थे, कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा काश कुछ 2 जमातें पढ़ लेता, जैसे तबलीगी कुछ पढ़े हुए, कुछ सड़े हुए, कुछ कड़े हुए, ऐसे मौलवी भी कुछ सड़े हुए, कुछ कड़े हुए, कुछ पढ़े हुए, 3 तक के होते हैं। मैंने कहा काश तो 2 जमातें पढ़ लेता तो मुझसे सवाल ना करता। कहते जी कहाँ से इस्तेमाल किया आपने, माखज़ क्या है? मैंने कहा मेरा माखज़ तो कुरान है, जो जिंदा है वो कहें सुबह। मैंने कहा मेरा माखज़ कुरान, मैंने कुरान से इस्तेमाल किया। कहते कहाँ लिखा है कुरान में जूतों समेत गए थे? और मैंने कहा जाहिद तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूरे सैना पे बुलाया था ना, तो अल्लाह ने बाकायदा हुक्म किया था, मूसा तूरे सैना पे तजल्ली देखने आ रहा है, फखला ना ले, जूता उतार के आ। पढ़ा या नहीं पढ़ा कुरान में? फखला ना ले, मूसा मेरी तजल्ली देखने आ रहा है तूरे सैना पे, जूता उतार के आना। मैंने कहा मौलवी साहब पूरे कुरान में मुझे कहीं दिखा, अल्लाह ने हबीब को भी कहा है अर्श पे आ रहा है जूता उतार के। अब मैं कह रहा था कि मेरे नबी के चलते वक्त जो पाँव के जूते के तलवे पर मिट्टी के चंद जर्रे लगे थे बाई चांस और चंद लम्हों के लिए, वो तो अर्शे मुअल्ला तक पहुंच जाए, और जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादला, सलासा, आयशा, हफ्सा, खतीजा, उम्मे हबीबा, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हाँ ज़ैनब और रेहाना, वो जो नबी की पूरी जिंदगी नबी के कदमों पे अपनी जान निछावर करते रहे, उनका मकाम कितना ऊंचा होगा। तो मेराज हमें अल्लाह के नबी के शान की झलक भी दिखाती है, अल्लाह की तौहीद की झलक भी दिखाती है, और सहाबा के अज़मत की झलक भी दिखाती है।